इसराइल में गुरुवार को बसों में सिलसिलेवार धमाके हुए। पार्किंग में खड़ी बसों में एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए, जिससे सेंट्रल इजराइल दहल गया। अधिकारियों को संदेह है कि ये एक आतंकवादी हमला था, क्योंकि 2 और बसों से भी विस्फोटक मिले हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल के केंद्रीय क्षेत्र में एक के बाद एक कई बसों में विस्फोट होने की खबर सामने आई है। पुलिस ने इसे संभावित आतंकवादी हमला करार दिया है। गनीमत है कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन 2 अन्य बसों पर अतिरिक्त विस्फोटक पाए गए हैं, जिससे लोग बेहद गंभीर तरह से डरे हुए हैं। अधिकारियों ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस ने एक बयान में कहा, प्रारंभिक रिपोर्ट में ये संदिग्ध आतंकवादी हमला प्रतीत होता है। बतियाम में अलग अलग स्थानों पर कई बसों में विस्फोट होने की सूचना मिली है। ये घटना उस समय हुई जब हमास ने गाजा पर 4 इजरायली बंधकों के शव वापस किए थे। वहां के लोगों का कहना है कि बसों में विस्फोट ने 2000 के दशक में हुए फिलिस्तीन विद्रोह की यादें ताज़ा कर दी। हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं दुर्लभ हो गई है। चैनल 13 टीवी के अनुसार पुलिस प्रवक्ता आसी अहरोनी ने बताया कि 2 अन्य बसों पर भी विस्फोटक पाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी 5 बमों में समानता थी, जिनमें टाइमिंग डिवाइस थे। बम निरस्त करने वाली टीमें विस्फोटकों को निष्क्रिय कर रही थी। इसराइल में बसों और ट्रेनों की व्यापक तलाशी लेने के बाद बम निरस्त करने वाली टीमों ने अपना काम पूरा किया। वहीं पुलिस बल बतियाम में संदिग्धों की तलाश में जांच कर रही थी। वहीं एक पुलिस प्रवक्ता हेम साग्रोफ ने इजरायली टीवी को बताया कि जांच की जा रही है कि क्या एक अकेले व्यक्ति ने विभिन्न बसों में इतने सारे विस्फोटक लगाए थे या कोई अपराधी इसमें शामिल है। बतियाम के मेयर त्विज़का ब्रॉट ने बताया कि ये सौभाग्य की बात है कि कोई भी घायल नहीं हुआ, क्योंकि बसें खाली थी और पार्किंग में खड़ी थी। उनका मानना है कि बम निरस्त करने वाली टीमें हेलोन में एक अन्य विस्फोटक डिवाइस पर काम कर रही थी। सारियोफ ने इन विस्फोटकों के पश्चिमी तट में पाए जाने वाले विस्फोटकों की समानताएं पहचानते हुए कहा कि उन्होंने इस बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी। इसराइल में बसों और ट्रेनों की व्यापक तलाशी लेने के बाद बम निरस्त करने वाली टीमों ने अपना काम किया। आपको बता दें, 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले के बाद इजरायली बलों ने लगातार पश्चिमी तट में संदिग्ध फिलिस्तीन उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए हैं और कब्जे वाले क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों के प्रवेश पर कड़ी पाबंदियां लागू की है। 19 जनवरी से गाजा युद्ध विराम के बाद इजरायल ने पश्चिमी तट में फिलिस्तीन उग्रवादियों के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को तेज कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने केंद्रीय इजरायल में बसों पर हुए धमाकों के बाद एक सुरक्षा बैठक बुलाने का निर्णय लिया। नेतन्याहू को उनके सैन्य सचिव द्वारा इन विस्फोटकों के बारे में निरंतर अपडेट मिल रहे हैं।